अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास मैथ की है, नर्सरी क्लास के लिए। और हमने अपनी लास्ट क्लास में पेज नंबर 14 पर शेप्स की मदद से ये एक्टिविटी डन की थी। यकीनन आपने उसे अपनी बुक पर कंप्लीट किया होगा। और आज की क्लास में हम पेज नंबर 15 पर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमें पैटर्न्स दिए गए हैं जिनको हमें ट्रेस करना है। उनके हाथ आज़ाद करने के लिए ये एक्सरसाइजेज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनके जो पहले हम बच्चे को हाथ पकड़कर और पेंसिल मूव करवाते हैं कापी पर। अब ये जो पैटर्न्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, इससे क्या होता है कि बच्चा जो है ग्रिप पेंसिल पर पकड़ना सीख जाता है। इनको ट्रेस करता है तो उनको पेंसिल पकड़ने का तरीका पता चल जाता है, और इसी तरीके से फिर वो अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधारते हैं और लिखने का तरीका भी उनको आ जाता है। तो ये पैटर्न्स जो हम ट्रेस करवाते हैं बच्चों को, तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, ताकि वो फ्री हैंड होकर अपनी जो है राइटिंग को और पेंसिल की ग्रिप को पकड़ना सीख सकें। तो चलिए ट्रेसिंग करते हैं। ये हमारी जो पेज है ये राइटिंग प्रैक्टिस है। ट्रेस दीज फॉलोइंग पैटर्न्स। तो ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हमें दिए गए हैं लाइंस के थ्रू ही, और इन सब का मकसद ही एक ही है, ताकि आपको पेंसिल पकड़ना आ जाए और उस पे पेंसिल पे आपकी ग्रिप मजबूत हो। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ये जितनी भी फर्स्ट लाइन है हमें पेंसिल को ऊपर नहीं उठाना है। जहाँ ये लाइन जा रही है पेंसिल को रख कर ही उसको मूव करते जाना है। जब हमारी ये लाइन यहाँ ख़त्म हो जाए तब हमने पेंसिल को ऊपर उठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से ये सीधी लाइन इस तरीके से लेंगे, यहाँ ये लाइन ख़त्म होती है और फिर ये ऊपर जा रहा है। पेंसिल को हमने ऊपर नहीं उठाना है, धीरे धीरे से जो है आपने पेंसिल को मूव करना है। ये लाइन भी यहाँ ख़त्म हुई, अब हमें उसे सीधा यहाँ मूव करना है इस तरीके से। ये लाइन यहाँ पूरी हुई हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को नीचे ट्रेस करना है, फिर सीधा ट्रेस करना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ लेके जाना है, और फिर यहाँ नीचे, फिर सीधा। इस पूरे अमल में पेंसिल को आपने ऊपर नहीं उठाना है। मैंने एक दफ़ा ऊपर उठाई थी क्योंकि मुझे आपको समझाना था, तो मैंने हाथ ऊपर उठा लिया था, लेकिन आपने इसको ऊपर नहीं उठाना है। अब हम ऊपर उठाएंगे कि ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लाइन को हम ट्रेस करते हैं इस तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इसको मूव करते जाएं इस तरीके से। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नीचे लाइन पे हम आते हैं। यहाँ फर्स्ट जो हमें डॉट दिया हुआ है ट्रेसिंग का, इस पे पेंसिल रखना है और इसको मूव करते जाना है धीरे धीरे। इससे आपका क्या होगा, पैटर्न ट्रेस करने से कि आपको पेंसिल पे ग्रिप मज़बूत हो जाएगी। अब ये यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने पेंसिल को ऊपर उठाना है, फिर हमने ट्रेस करना है इस तरीके से। नीचे लाइन, लास्ट लाइन पे हम आते हैं। इस तरीके से। तो ये हमारा ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये इस पैटर्न्स का है। हम अब नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट लाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन को। इस तरीके से आपने अपनी बुक पर ट्रेसिंग करनी है। इन डॉट्स के ऊपर ऊपर आपने पेंसिल को चलाते जाना है, मूव करते जाना है। ऊपर नीचे जहाँ भी ये जा रही हैं लाइंस, आपने वहाँ वहाँ उनको मूव करते जाना है। इस तरीके से ये पैटर्न भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं नीचे और इस पैटर्न को हम ट्रेस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जहाँ मूव होती जाएगी, ऊपर नीचे हो रही है पेंसिल, हमने पेंसिल को आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है और इन डॉट्स के ऊपर इसको फेरते जाना है। यहाँ तक इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट लेंगे, फर्स्ट डॉट से पेंसिल को मूव करेंगे। बिल्कुल इन डॉट्स के ऊपर ऊपर पेंसिल को मूव करते जाना है और पेंसिल को ऊपर आप नहीं उठाइएगा। अगर आपका हाथ थक जाता है तो आप उठाकर उसे वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड लाइन को स्टार्ट किया है हमने। इस तरीके से हमें ट्रेस करना है। ये हमारी थर्ड लाइन भी डन हो गई। उसके बाद हम आते हैं लास्ट लाइन पर इस पैटर्न की। वहीं से स्टार्ट लेंगे हम।
और ये लाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारे 3 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लास्ट पर नीचे आते हैं और ये नीचे जो है हमें ट्रायंगल दिया गया है, इसको हमने ट्रेस करना है। फर्स्ट यहाँ से हमने लाइन को नीचे मूव करना है, फिर इस साइड से हमने इस लाइन को नीचे लेकर आना है। अगर आपसे लाइन टेढ़ी हो जाए तो आप उसको रिमूव कर दें, किससे? इरेज़र से, इस तरीके से। अब हमने नीचे वाली लाइन को इन दोनों कॉर्नर्स के साथ मिला देना है। इस तरीके से आपने सेकंड को ट्रेस करना है। इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। पहले नीचे की लाइन ट्रेस करते हैं, फिर साइड्स की, इस तरीके से। ये फर्स्ट लाइन हमारी डन हो गई। फिर हम स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट लाइन से। इस तरीके से ये हमारी सेकंड लाइन भी डन हो गई। अब हम लास्ट लाइन पे आते हैं। इस तरीके से आपने इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है लाइन के थ्रू। ये हमारे पैटर्न्स डन हो गए हैं जो हमने ट्रेस किए हैं। आप भी ये पैटर्न्स जो है अपनी बुक पर ड्रॉ करें और इस पर आप अपने हाथ को चलाना सीखें ताकि आपकी पेंसिल पर ग्रिप मज़बूत हो। तो स्टूडेंट, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।